हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। रोम गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आज हम किस चीज़ की बात करने वाले हैं। सो गाइस, आज हम 4 मेजर फोन्स की बात करने वाले हैं जिसके बीच में पूरी दुनिया कंफ्यूज्ड है। बिल्कुल, ये कौन से फोन्स हैं? वीवो X60, उसके साथ आता है iQOO 7 स्टैंडर्ड जो इंडिया में स्नैपड्रैगन 870 के साथ आता है। इसी के साथ OnePlus 9R और Mi 11X जो काफ़ी जल्दी ही रिलीज होने वाला है। तो अब ये जो फोन्स हैं, ठीक है, ये 4 फोन्स के बीच में सब लोग कंफ्यूज्ड हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कौन सा किस वजह से आपके लिए बेस्ट है। शुरू करने से पहले, रोम गुरुजी की जो टेलीग्राम कम्युनिटी है वो ऑफिशियली एक्टिव हो चुकी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। यहाँ आप मेरे साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशन हो सकते हैं हम लोगों के। सो ज़रूर ट्राई कीजिए, ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहली चीज़, जो प्रोसेसर है सब में सेम है। कैमरा में जो मेन नंबर है, मेन कैमरा का 48 मेगापिक्सल का कैमरा इन सभी में है, बट इनमें कुछ डिफरेंस है जिन पे हम आगे आएंगे। ये कुछ चीजें हैं जो एकदम किसी भी इनमें से फोन्स में स्पेशल गेमिंग फीचर जैसे एयर ट्रिगर्स ये नहीं आते हैं, पर iQOO 7 में वेपर कूलिंग चेंबर जरूर आता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो इनमें सिमिलर है। अब हम चलते हैं डिसिमिलैरिटीज में। ओएस में इनमें से बेस्ट कौन है? ओएस में इनमें से बेस्ट दो फोन्स हैं एक्चुअली। यूजुअली सिर्फ वन प्लस जीत रहा होता था, बट फनटच ओएस 11.1 के साथ एक्चुअली वीवो आजकल बहुत फेमस हो रहा है। जो फंटस ओएस 11.1 है वो बहुत ही क्लोज टू स्टॉक कर दिया गया है, जो परफॉर्मेंस पे भी दिखता है, जो इन जनरल लुक फील एंड फिनिश में दिखता है। अब आप बोलोगे कि जो iQOO ब्रांड है वो भी वीवो का सब ब्रांड है, बट वीवो का जो iQOO ब्रांड है वो मॉन्स्टर यूआई यूज करता है, जो इतना स्मूथ या इतना टॉप क्लास नहीं लगता है जितना वीवो का फनटच ओएस 11.1 लगता है। तो यहाँ पे दो क्लियर विनर्स हैं ओएस के मामले में। अब इनके बीच में चॉइस आप लोगों की है, बट दोनों के मामले में आपको Vivo X60 और OnePlus 9R दोनों में एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का OS स्किन देखने को मिलता है। इन सारे फोन्स में Android 11 आता है, पर इन दोनों में जो स्किन्स हैं वो थोड़ी बेटर आती है। पर इसमें भी एक डिफरेंशिएशन है। OnePlus 9R में कस्टम रोम, बूट लोडर अनलॉकिंग ये सब सपोर्टेड है, जबकि Vivo X60 में ये सपोर्टेड नहीं है और जल्दी ही सपोर्ट होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बाद अगर हम बैटरी में आते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा बैटरी अभी के टाइम पे OnePlus 9R की है, और इनफैक्ट चार्जिंग स्पीड भी काफ़ी इक्विवेलेंट है। चार्जिंग स्पीड के मामले में दो क्लियर विनर्स हैं, वो है OnePlus 9 और iQOO 7, दोनों में सुपर फास्ट चार्जिंग आती है। उसकी कंपैरिजन में Vivo X60 में आपको 33 वॉट की ही चार्जिंग आती है। इनमें से किसी में भी वायरलेस चार्जिंग नहीं आती है, सभी में 5G सपोर्टेड है, पर OnePlus में आपको कम बैंड्स मिलते हैं। इसी के साथ अगर हम स्पीकर क्वालिटी, इन जनरल डिस्प्ले की बात करें, सभी में सिमिलर क्वालिटी में आपको मिलेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब जब हम कैमरा के मामले में आते हैं तो सेल्फी कैमरा में क्लियर विनर Vivo X60 आ जाता है। कैमरा में फ्रंट में और बैक में दोनों में एक्चुअली Vivo X60 एक क्लियर विनर है, फॉर अ सिंपल रीजन। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है Vivo X60 का, बाकी इसके पास भी नहीं आते, और जो सबसे क्लोज आता है वो है Mi 11X, उसके 20 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा के साथ। और एक बात, अगर हम बैक कैमरा की बात करें, इवन दो सभी में 48 मेगापिक्सल के मेन सेंसर्स हैं, जो Vivo X60 का सेंसर है वो काफ़ी हाई क्वालिटी है। इनफैक्ट इसमें जायस की लेंस भी आती है, जो OnePlus 9R में हैसलब्लैड का कुछ नहीं आता है। इनफैक्ट जो क्वालिटी है वो काफ़ी प्रूवन है। X60, X50, इन किसी भी सीरीज की बात कर लो, इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। तो ऑब्वियसली क्वालिटी और फोटोग्राफ्स के मामले में और जो सेंसर है और लेंस है उसकी क्वालिटी के मामले में Vivo X60 एक क्लियर विनर बन जाता है, क्लियर जीत उसको मिल जाती है, फ्रंट में भी और बैक में भी। ऑक्सिलरी अगर सेंसर्स की बात करें तो बाकी डिवाइसेस में नंबर ऑफ सेंसर्स ज़्यादा है, या कि इसके 4 कैमरा है, 5 कैमरा है, इस तरह के कैमराज हैं। बट Vivo X60 के जो 3 लेंसेज हैं, तीनों बहुत ही पावरफुल कैमराज हैं।
जो मेन है वो 48 मेगापिक्सल का है, पर बाकी दोनों 13 मेगापिक्सल के हैं जो बहुत ही हाई क्वालिटी इमेज प्रोड्यूस करते हैं। इसमें और एक चीज़ आती है, वीवो X60 में आप सुपर लो लाइट पोर्ट्रेट ले सकते हो, जो एक बहुत ही क्रेजी चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और इसकी क्वालिटी अगेन काफ़ी प्रूवन है। तो कैमरा डिपार्टमेंट में वीवो X60 का कोई हाथ पकड़ नहीं सकता, वो जीत चुके हैं। इसी के साथ अगर हम गेमिंग की तरफ आते हैं तो गेमिंग में iQOO एक क्लियर विनर बन जाता है इन कंपैरिजन टू बाकी फोन्स, सिंपली बिकॉज iQOO में वेपर कूलिंग चेम्बर्स आते हैं, और ये जो वेपर कूलिंग चेम्बर्स हैं ये बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है कूलिंग के लिए। तो मोस्टली 9R वन प्लस फोन्स में आजकल हीटिंग का बहुत इशू है। वीवो फोन्स में भी उतना आपको इशू नहीं होगा, बट बिकॉज जो वीवो का X60 है उसका डिज़ाइन थोड़ा स्लिम है और वो थोड़ा लाइट वेट है, उस तो इनकी कंपैरिजन में वो भी काफ़ी हीट होता है। इस कंपैरिजन में iQOO 7 जो है, हीटिंग इश्यूज आपको बिल्कुल नहीं आएंगे, तो गेमिंग करने में बहुत ही बढ़िया फील आएगा। इनफैक्ट iQOO में थोड़े सॉफ्टवेयर में भी गेमिंग के लिए फीचर्स ज़्यादा आते हैं, तो गेमिंग में क्लियर विनर आपका iQOO 7 हो जाता है। इसी के साथ अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो सभी का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, बट अगर डिज़ाइन और एक फिनेस की बात करें तो X60 और OnePlus 9R का डिज़ाइन एक थोड़ा पोलराइजिंग और प्रीमियम फील देता है। इसी के साथ अगर हम इनकी फिट एंड फिनिश की बात करें तो फिनिश में एक्चुअली क्वालिटी आपको जो वीवो X60 है उसमें वापस बेटर मिलती है, और OnePlus 9R में OnePlus 9R की जो फ्रेम है वो एक्चुअली मेटल है, ना कि प्लास्टिक OnePlus 9 जैसी, जो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। इसी के साथ अगर अपडेट्स की बात करें तो चारों फोन्स में अपडेट में आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे, पर अगर हम कस्टमर सपोर्ट की बात करते हैं तो कस्टमर सपोर्ट में MI11X और वीवो X60 क्लियर विनर बन जाते हैं इन कंपैरिजन टू iQOO एंड OnePlus। तो इसमें एक्चुअली MI के सर्विस सेंटर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं वीवो से, और उसके बाद वीवो के सर्विस सेंटर ज़्यादा है, और उसके बाद आते हैं OnePlus, और उसके बाद आते हैं iQOO। हाँ, मुझे पता है iQOO ने बोला था कि आप वीवो सर्विस सेंटर्स में जा सकते हो iQOO फ़ोन्स ठीक कराने के लिए, बट वो सिर्फ सिलेक्ट सर्विस सेंटर्स है, आप सारे सर्विस सेंटर्स में जाके iQOO फ़ोन नहीं ठीक करा सकते। तो ये जो है, अगर हम इसका एक फाइनल वर्डिक्ट निकालें तो वीवो X60 यहाँ पे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है इन कंपैरिजन टू ऑल द अदर फोन्स। अगर हम सारे सिग्निफिकेंट इसके पार्ट्स देखें तो OnePlus 9R की एक्चुअली कॉस्ट आपको 39,990 पड़ रही है, जो 40,000 की काफ़ी क्लोज हुआ है, तो एक वैल्यू फॉर मनी ऑफरिंग वो नहीं बनता है। MI11X की बात करें तो उसकी प्राइस पे कोई अभी क्लैरिटी नहीं है, पर वो तब भी 35,000 के आसपास ही आएगा। वीवो X60 आपको 37,000 के आसपास पड़ता है, बट इसमें जो कैमरा क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है अपने जो करंट प्राइस ऑफरिंग है उसके हिसाब से, तो वो बहुत एक बढ़िया चीज़ है। आपको जो iQOO 7 है वो 35 से लेके 37,000 के बीच में मिल सकता है, तो अगेन बहुत ही बढ़िया वैल्यू ऑफर करते हैं। बट इसमें से जो सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑफरिंग है, अगर आप OS ले ले, क्वालिटी ऑफ कैमरा ले ले, बिल्ड ले ले, फिनिश ले ले, डिज़ाइन ले ले, एक्सपीरियंस ले ले, हर चीज़ में आपको वीवो X60 एक बढ़िया ऑप्शन और वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है OnePlus 9R, बट ये थोड़ा कॉस्टली साइड पे चला जाता है। तो अगर आप एक बजट ओरिएंटेड हो और आपको अभी के अभी फ़ोन खरीदना है तो, और वीवो के साथ नहीं जाना है, तो iQOO आपका ऑप्शन है। पर अगर आपको थोड़ा टाइम आप दे सकते हो तो आप MI11X भी कंसिडर कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही था। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और आपसे मिलता हूँ अगले वाले में। दिस इज रोम गुरुजी साइनिंग ऑफ।